हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोर्स बॉटनी। तो आज का टॉपिक है गोल्जी बॉडी, जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही हैं। तो गोल्जी बॉडी में हमें क्या क्या देखना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है उसके बारे में, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इन सब के बारे में हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन में देखेंगे। सेकेंड है उनके हिस्ट्री के बारे में कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स थे इनकी खोज किसने की। थर्ड है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, तो जो गोल्जी बॉडी है उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी इनमें जो सिस्टर्नी होते हैं, वेसिकल्स हैं, जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, गोल्जी वैक्यूल्स हैं, ये सब क्या है वो सब हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उनके क्या क्या फंक्शन है। जैसे क्या हो गया, जो एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड्स होती हैं उनका मॉडिफिकेशन होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है, और जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होती हैं तो इन सब का सिंथेसिस कहाँ होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही होता है। तो इन सब को हम डिटेल में इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन की गोल्जी बॉडी क्या होता है। ठीक है, तो यह गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, यह एक रफ स्ट्रक्चर है। तो इसमें आगे हम इसे डिटेल में देखेंगे। तो इसमें क्या है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या गोल्जी बॉडी है, तो आप सभी जानते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होती है, ये प्रेजेंट होती हैं। तो क्या है, गोल्जी बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, यानी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है जो किससे बनी होती है, सिस्टर्नी से बनी होती है। और सिस्टर्नी क्या है, जो इस तरीके का यह दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सिस्टर्नी है। और ये क्या होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। सैक लाइक यानी एक थैली के समान इनकी स्ट्रक्चर होती है। और विभिन्न सिस्टर्नी से जो भी वेसिकल्स होती हैं, वैक्यूल्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं, इन सब का इनमें क्या होता है, नेटवर्क पाया जाता है। और इन सब मिलके क्या बनाते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और सिस्टर्नी क्या है, सिस्टर्नी का एक बहुत सारे जो सिस्टर्नी होती हैं वो क्या कहते हैं, एक ढेर बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, सिस्टर्नी का स्टैक होता है। तो जो गोल्जी बॉडी है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, जिसमें एक बाहरी आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन। सैक लाइक, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, सैक लाइक यानी थैली के समान होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वह कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो जितने भी अधिकांश जो यूकैरियोटिक्स होती हैं तो उनमें जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो जो गोल्जी बॉडी भी है वो कहाँ पाया जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यह कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है। एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, तो जो प्रोकैरियोट्स होती हैं उनमें गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। जो मैमेलियन के आरबीसी सेल्स होती है उनमें, एंड जो बायोफाइट्स होती है उनके स्पर्म सेल्स में ये नहीं पाया जाता। एंड जो प्लांट की सीव ट्यूब सेल्स होती है उनमें भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं डिक्टियोसोम, तो जो प्लांट सेल्स होती हैं और जो भी इनवर्टिब्रेट्स होती हैं, तो इन सब में क्या होता है कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होते हैं, स्मॉल गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्मॉल गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। किसमें, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें। उसके बाद हम देखेंगे जो प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होती है, उनके ट्रांसपोर्टिंग, उनके मॉडिफाइंग और उनके पैकेजिंग के लिए ही जो गोल्जी बॉडी होता है वह क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो गोल्जी बॉडी है वह अलग अलग सेल्स जो होती है उनमें उनका स्थान अलग अलग होता है। जैसे अगर हम देखें कि जो सिक्रीटरी सेल्स होती हैं, सिक्रीटरी सेल्स क्या हैं, जो विभिन्न प्रकार के सीक्रेशन करती हैं, विभिन्न जो सब्सटेंसेस होती हैं उनके। तो जो सिक्रीटरी सेल्स होती है उनमें जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, व्यापक रूप से पाया जाता है। उसके बाद है सिक्रीटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सेल्स, जो
इसका स्थान देखेंगे तो कहाँ जो सिक्रीटरी सेल्स होती हैं और जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती हैं उनमें जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वह कहाँ प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियस होती है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो इनके बीच जो भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वह प्रेजेंट होता है। और जो प्लांट सेल्स होती है उनमें स्मॉल गोल्जी कॉम्प्लेक्स है और ये क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में कहीं भी इस तरीके से बिखरे हुए पाए जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वह क्या होता है, एक फैक्ट्री के रूप में काम करता है। फैक्ट्री के रूप में कैसे कि यह क्या करता है, जो भी ईआर क्या करेगा, जो प्रोटीन्स होती है उन्हें गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भेज देता है, क्या कर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में उसके मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे भेज देता है, जहाँ पे क्या होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इसका मॉडिफिकेशन होता है और उसके बाद इन्हें इवेंचुअली जो डेस्टिनेशन होती है यानी जो उनका उचित स्थान होता है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, सॉर्टेड किया जाता है, यानी उन्हें एक क्रमबद्ध किया जाता है जिससे वह जो प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होती हैं, वह क्या होंगी, अपनी उचित स्थान पर चले जाएंगे। तो क्या होगा, एक पोस्ट ऑफिस के रूप में भी यह काम करता है। प्रोटीन सॉर्टिंग क्या होता है, एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू क्या होगा, जो भी प्रोटीन्स होती हैं उन्हें अपने उचित स्थान तक ले जाया जाता है। यह क्या कहलाती है, प्रोटीन सॉर्टिंग कहलाती है। और ये कहाँ पे किसके थ्रू हो रहा है, गोल्जी बॉडी के थ्रू हो रहा है। तो यह क्या होता है, एक फैक्ट्री के रूप में काम करता है जहाँ पे जो ईआर होती है उनसे विभिन्न सब्सटेंसेस को क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है और प्रोटीन का आगे क्या होगा, प्रोसेस्ड होगा और उसके बाद फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट के लिए सॉर्टेड किया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होती है। इसके अलावा ये विभिन्न प्रकार के जो भी पॉलीसेकेराइड्स होती हैं उन सब का सिंथेसिस भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इनकी खोज किसने की। तो जब सबसे पहले 1898 में जो कैमिलियो गोल्जी थे इन्होंने इसकी खोज की थी। और जो कैमिलियो गोल्जी थे क्या थे, इटालियन साइंटिस्ट थे और इन्होंने किसका यूज़ किया था, जो सिल्वर स्टेनिंग मेथड है इनका यूज़ करके जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उनको खोजा था। और किनमें, जो बर्न आउल होते हैं उनके नर्व सेल में इन्हें सबसे पहले पाया था। तो क्या होगा, 1898 में कैमिलियो गोल्जी, और इन्हीं के नाम पे भी क्या है, इन्हें गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनके हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी है उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो जो प्लांट सेल्स होती है उनमें इन्हें डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो एनिमल सेल्स होती है उनमें क्या है, डिक्टियोसोम नाम की यूनिट होती है। और ये क्या होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। किस तरीके से होती हैं, चपटी होती हैं और इनके फ्यू स्टैक से बनी होती है। स्टैक यानी इनका क्या होता है, ढेर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। तो ये क्या होते हैं, ये क्या कहलाएंगे, सिस्टर्नी। तो जहाँ आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये क्या है, सिस्टर्नी। तो इन सब का क्या होता है, फ्यू स्टैक होता है। तो इनसे क्या होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनी होती है और यह सिस्टर्नी क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। और जो सिस्टर्नी होती है उनसे ही एसोसिएटेड क्या होती हैं, सिक्रीटरी वेसिकल्स होती हैं। अब सिक्रीटरी वेसिकल्स क्या है, जिनमें जो सिक्रीशन के लिए सब्सटेंसेस होता है वह क्या होता है, भरा हुआ होता है। तो ये क्या हो गए, सिक्रीशन वेसिकल्स। ठीक है, तो यूजुअली हम देखेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। तो ये 4 पार्ट्स से बना होता है। फर्स्ट होता है सिस्टर्नी, सेकेंड है ट्यूब्यूल्स, थर्ड है वेसिकल्स एंड फोर्थ है वैक्यूल्स। तो इन सब का क्या होता है, नेटवर्क होता है और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसमें हम देखते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन, यानी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वह उस रीजन में प्रेजेंट होता है जहाँ पे जो राइबोसोम होती हैं, ग्लाइकोजन होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो यह क्या कहलाता है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहलाता है। इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है। इनमें फर्स्ट होता है सिस फेस एंड दूसरा है ट्रांस फेस। तो सिस फेस को हम लोग और क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल और
और क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमल और फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस तो क्या है, सीस फेस या प्रॉक्सिमल या फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। तो प्रॉक्सिमल क्यों कहते हैं, प्रॉक्सिमल यानी क्या होता है, समीपस्थ। किसके समीप होगा ये, जो ईआर होती है या क्या कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप होती है उनके समीप जो इसका फेस होता है वह क्या कहलाता है, सीस फेस कहलाता है। जैसे अगर हम देखें कि यह क्या है, सेल है, इनमें क्या है, न्यूक्लियस, तो यहाँ क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप पर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस ओर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो फेस होता है, यानी जो सिरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो सिरा किधर होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होगा, वह क्या कहलाता है, सीस फेस कहलाता है, या फिर इसे हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। फॉर्मिंग फेस क्यों कहते हैं, इनमें क्या होता है कि जो वेसिकल्स होती है, क्या है, वेसिकल्स कहाँ से बन रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो किससे जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या, तो इस इधर वाला सीरा क्या है, यह क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे क्या बनता है, वेसिकल्स बनते हैं। और यह जो वेसिकल्स होती हैं वह क्या होती हैं, यहाँ पे जुड़ती जाएंगी और जुड़ने के बाद न्यू सिस्टर्नी बना लेती हैं। इस तरीके से न्यू सिस्टर्नी का बना लेती है। तो ये वेसिकल्स के संयोजन से क्या बन जाता है, न्यू सिस्टर्नी बन जाता है। तो यह क्या कहलाता है, फॉर्मिंग फेस कहलाता है। उसके बाद सेकेंड हम देखते हैं कि ट्रांस फेस क्या होता है। ट्रांस फेस या इसे हम कहेंगे डिस्टल फेस। डिस्टल फेस या होगा मैच्योरिंग फेस कहलाता है। तो जो ट्रांस फेस है वह कहाँ पे होती हैं, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज होती हैं। यह क्या हो गया, सीस फेस, यह जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उनका यह क्या होता है, जो न्यूक्लियस के समीप है वह क्या होता है, सीस फेस। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं उनके जो समीप होती हैं उधर का जो सीरा होता है वह क्या कहलाता है, ट्रांस फेस या डिस्टल यानी क्या होता है, दूरस्थ सीरा। तो ये क्या हो गया, डिस्टल फेस, या इसे हम क्या कहते हैं, मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। जिनमें क्या होती है, विभिन्न सिक्रीटरी वेसिकल्स होती है, जिनके थ्रू क्या होता है, सिक्रीशन यानी जो भी प्रोटीन्स होती हैं उनका ट्रांसपोर्ट के लिए ले जाया जाता है। तो किसके थ्रू होता है, वेसिकल्स के थ्रू होता है। तो इनमें जो वेसिकल्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं, गोल्जी वैक्यूल्स होती हैं, इन सब का एक नेटवर्क होता है और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। तो इसे हम एक एक करके देखेंगे कि सिस्टर्नी क्या है, ट्यूब्यूल्स क्या है, वेसिकल्स क्या है, वैक्यूल्स क्या है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है, इनका जो साइज होता है और जो फॉर्म है वो क्या होता है, अलग अलग सेल में डिफरेंट देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम देखें कि जो एक ही सेल्स होती है उनमें जो इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है वह क्या होता है, सिमिलर होता है। यानी एक प्रकार की सेल में इनका ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर में इनकी सिस्टर्नी के बारे में। सिस्टर्नी क्या होता है, सिस्टर्नी को अभी हमने देखा कि ये सभी क्या है, सिस्टर्नी है, जो क्या साइक्लाइक स्ट्रक्चर है। और कितने सिस्टर्नी होंगे, लगभग 4 से 8 क्या होती हैं, सिस्टर्नी होती हैं। तो ये मिलके क्या बनाते हैं कि इनका एक स्टैक होता है और वह क्या बनाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है सिस्टर्नी। तो जो इनके फॉर्मिंग फेस होती हैं तो इनमें क्या होगा, ट्रांजिशनल वेसिकल्स होती हैं, उनके उप संयोजन से न्यू सिस्टर्नी बनते जाती हैं। और इन्हें से जो भी ट्रांस फेज होती है उनमें क्या होती है, सिक्रीटरी वेसिकल्स बनते जाती हैं। तो इनका वेसिकल्स जो होती है इनका इनमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये क्या है, सिस्टर्नी। तो ये लगभग कितने होते हैं, 4 से 8। उसके बाद हम देखते हैं डिस्टिंक्ट पोलैरिटी या पोलैरिटी दिखाती हैं। इनमें 2 पोल्स होते हैं। तो 2 पोल्स क्या है, पहले हमने देखा सीस फेस और दूसरा पोल क्या है, ट्रांस फेस। तो ये दोनों क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। उसके बाद आगे है सीस फेस। तो जो सीस फेस क्या होता है, यह स्टैक जो है ये पूरा क्या है, स्टैक है। तो इस स्टैक का क्या होता है, कॉन्वेक्स साइड होता है। सीस फेस क्या है, कॉन्वेक्स साइड। कॉन्वेक्स क्या होता है, उत्तल साइड, यानी उत्तल साइड होता है। लेकिन जो ट्रांस फेस होता है वह क्या होता है,
स्टैक का क्या है, कॉनकेव साइड होता है, यानी जो ट्रांसफेज है वो क्या है, कॉनकेव साइड होता है, किसका, स्टैक का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लांट सेल्स होती है उनमें लगभग 10 से 20 सिस्टर्नी भी 10 से 20 सिस्टर्नी हो सकते हैं। नेक्स्ट है वेसिकल्स। तो वेसिकल्स क्या होता है, यह क्या आता है, एक स्मॉल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल ड्रॉप लाइक। ठीक है, तो जो वेसिकल्स क्या है, स्मॉल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर है। इसे हमने अभी देखा कि ये क्या है, वेसिकल्स हैं जो किससे बनते हैं, SER स्मूथ ER से बनते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ठीक है, तो ये क्या होंगे, जो सिस फेस होती है उनमें इस तरीके से एसोसिएटेड होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या होंगे, इनका जो साइज वो क्या है, 400 से लेकर 800 एंगस्ट्रॉम होता है, स्मॉल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब जो वेसिकल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पहला स्मूथ वेसिकल्स एंड कोटेड वेसिकल्स। तो स्मूथ वेसिकल्स क्या होगा, जिनका जो सरफेस होता है वह क्या होता है, स्मूथ होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीक्रीशन वेसिकल्स भी कहते हैं। सीक्रीशन वेसिकल्स जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये क्या है, ट्रांस फेस पर फॉर्मिंग जो फेस होती है उनमें प्रेजेंट होती है, और इनके जो डिजिटल पोल्स है उनसे इनका फॉर्म यानी उनसे बनते हैं। ठीक है, सीक्रीशन वेसिकल, इनमें जो गोल्जी की सीक्रेटरी जो सब्सटेंसेस होती है वो क्या होती है, इन्हीं में फिलअप होती है, जो लास्ट में क्या होते हैं, लाइसोसोम में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं। तो ये क्या हो गए, सीक्रीशन वेसिकल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कोटेड वेसिकल्स। तो कोटेड वेसिकल्स जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, रफ वेसिकल्स, यानी ये क्या है, कोटेड वेसिकल्स, जिनका जो सरफेस होता है वह क्या होता है, रफ होता है। यह क्या कहते हैं, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है उन्हें एलेबोरेट करने का काम करते हैं। तो ये क्या हो गया, वेसिकल्स। तो वेसिकल्स क्या होती है, इनमें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनके थ्रू ही जो सिक्रेटरी सब्सटेंसेस होती है, यानी जो भी प्रोटीन्स होती है उन सबको इन वेसिकल्स के थ्रू ही ले जाया जाता है, यानी जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, ट्यूब्यूल्स क्या होता है, तो ये क्या है, स्मॉल राउंड ट्यूब्यूल्स, यानी जो भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है उनकी पेरीफेरी साइड, यानी पेरीफेरी क्या होते हैं, परिधि की ओर, बाहर की ओर एक स्मॉल राउंड ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, इनकी पेरीफेरी साइड से बनते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। जैसे इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, ये क्या है, ट्यूब्यूल्स है, ये सब क्या है, ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। और ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है, यानी जो इनके ट्रांस फेस या डिजिटल फेस होती हैं उन पे, और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उनकी पेरीफेरी यानी बाहर की साइड पर एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट सिस्टर्नी को ये क्या कहते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, यानी जो अलग अलग सिस्टर्नी है वो किसके थ्रू जुड़ी होती है, ट्यूब्यूल्स के थ्रू ही जुड़ी होती है। और कुछ ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, जो फॉर्मिंग फेस होती है, फॉर्मिंग नहीं होगा, जो मैच्योरिंग फेस होती है उनमें क्या कहती हैं, जो भी सीक्रीशन वेसिकल्स होती है उनको बनाने में भी भाग लेती हैं। आगे हम देखते हैं गोल्जी वैक्यूल्स के बारे में। गोल्जी वैक्यूल्स क्या होता है, तो जो गोल्जी वैक्यूल्स है वह कहाँ लोकेटेड होता है, ये क्या है, गोल्जियन वैक्यूल्स, ये बाहर की ओर आप देख रहे हैं क्या कहलाते हैं, गोल्जी वैक्यूल्स, जो क्या होता है, लार्ज राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ लोकेटेड है, इनके फॉर्मिंग मैच्योरिंग फेज पर लोकेटेड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस फेज भी कहते हैं। तो जो गोल्जियन वैक्यूल्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, ग्रैनुलर सब्सटेंसेस भरे हुए होती हैं, और यह मैच्योरिंग जो फेज होती है उनसे विकसित होती है। तो जो गोल्जी वैक्यूल्स होती है उनमें हम देखते हैं कि जो क्या करती हैं, कुछ लाइसोसोम की तरह बिहेव करने लगती है, ये क्या होते हैं, साइज में लार्ज होते हैं। तो ये क्या हो गया, गोल्जी वैक्यूल्स। तो इस तरीके से जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उनका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिनमें सिस्टर्नी प्रेजेंट होती हैं, वेसिकल्स होती हैं जो स्मूथ होती हैं एंड कोटेड होती हैं। उसके बाद क्या है, ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है, और क्या होता है, ट्यूब्यूल्स जो पेरिफेरी साइड में इनका नेटवर्क पाया जाता है, और गोल्जियन वैक्यूल्स हैं जो कहाँ है, मैच्योरिंग फेज पर लोकेटेड हैं। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है तो इसमें एक ये होता है गोल्जी, इसकी स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो एक होता है गोल्जी मैट्रिक्स, गोल्जी
मैट्रिक्स एक ऐसा फ्लूइड होता है जिनमें क्या होती हैं, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सभी एलिमेंट्स होती हैं, तो ये क्या कहलाता है, गोल्जी मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं इनके फंक्शंस के बारे में कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वह कैसे कार्य करता है। इसमें एक रीजन जिसे हम कहते हैं GERL रीजन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है उनका एक विशेष रीजन होता है जहाँ पे जो गोल्जी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और जो लाइसोसोम होती है, इन दोनों का एसोसिएशन इस रीजन में क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। यानी G क्या हो गया, गोल्जी बॉडी, ER क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या हो गया, लाइसोसोम। तो इसे हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि सबसे पहले क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी बॉडी और इसके बाद क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। तो इन तीनों का एसोसिएशन क्या होगा, एक विशेष रीजन में रिफ्लेक्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, GERL रीजन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इनमें दो फेस हैं, एक सीस फेस जो किधर है, न्यूक्लियर एनवेलप या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर, एक है ट्रांस फेस। तो इनके सीस और ट्रांस फेस पर जो बाहरी सिस्टर्नी होती है उनसे क्या बना लेते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं जिससे हम क्या कहते हैं, सिस गोल्जी नेटवर्क, और क्या कहलाएगा, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में क्या कहेंगे, CGN, और ये क्या हो जाएगा, TGN। जहाँ सीस है, सिस गोल्जी नेटवर्क, और TGN क्या होगा, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं वह कैसे इनमें मॉडिफाई होती है तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले जो प्रोटीन्स होंगी तो इसका जो सीस फेस होता है वो क्या होता है, रिसीविंग पार्ट होता है, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी सब्सटेंसेस होती हैं उन्हें रिसीव करने का काम कौन करता है, सीस फेस जो होता है वो करता है, जहाँ पे क्या है, सिस गोल्जी नेटवर्क। इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे पहले जो प्रोटीन होती है वह क्या होती हैं, ER गोल्जी इंटरमीडिएट जो कंपार्टमेंट होती है उनमें आकर प्रवेश करती है, और यहाँ से जो प्रोटीन युक्त वेसिकल्स होती हैं, यानी जो प्रोटीन युक्त वेसिकल्स कहाँ से बन रहे हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो कहाँ पे आएंगे, सिस गोल्जी नेटवर्क में। यहाँ पे आने के बाद ये क्या हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, जिससे जो यहाँ का प्रोटीन्स होता है वह कहाँ पे आ गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जो भी प्रोटीन्स होती हैं वो क्या होंगी, इनकी जो मीडियल और ट्रांस कंपार्टमेंट से होकर गुजरती हैं। जैसे क्या हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, पूरे को गोल्जी स्टैक कहते हैं, जिनमें दो पार्ट्स होते हैं, ये बीच वाला मीडियल और नीचे वाला क्या होता है, ट्रांस वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब जो प्रोटीन्स इसमें आती है तो क्या होता है, यहाँ प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन होता है। यहाँ पे जो गोल्जी बॉडी की मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, यहाँ पे प्रोटीन क्या होता है, मॉडिफाई होता है, और उस मॉडिफाई होने के बाद ये कहाँ चला जाता है, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गई, ये ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में आती हैं, जहाँ पर किसके माध्यम से, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के माध्यम से ये फिर जो जहाँ भी इसका इवेंचुअल डेस्टिनेशन होता है, फाइनल जगह होती है, वहाँ पे इन्हें पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या काम करता है, एक प्रोटीन सॉर्टिंग और क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के रूप में काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के रूप में काम करता है। वह सेंटर होता है जहाँ पे जो भी प्रोटीन्स होती हैं या लिपिड्स होती हैं जिनका क्या गया, मॉडिफाई किया गया, वह आगे लाइसोसोम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल के विभिन्न भाग में डायरेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा, इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो क्या है, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है। तो इनमें जो भी वेसिकल्स के माध्यम से फिर जो भी प्रोटीन्स होती है उन्हें अपने उचित जगह पर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उनके फंक्शंस में सबसे पहले हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स। जो एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड होती है उनकी जो प्रोसेसिंग है वह कहाँ की जाती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में की जाती है। ठीक है, तो यह किस तरीके से होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन भी कहते हैं। इनमें क्या होता है, जो भी जो
ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं उनके कार्बोहाइड्रेट जो पोर्शंस होती हैं उनका मॉडिफिकेशन और जो सिंथेसिस है वह क्या होती है इनमें इन्वॉल्व होती है। इनमें जो एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड्स होती हैं इनका क्या किया जाता है मॉडिफिकेशन किया जाता है। ये कहाँ पे जुड़े होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं प्रोटीन से जुड़े होते हैं, तो उन्हीं का क्या किया जाता है यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से पहले हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि जो भी प्रोटीन्स होती हैं उनसे क्या होती हैं 14 शुगर रेजिड्यू से युक्त जो ओलिगोसैकेराइड्स होती हैं, जो भी 14 शुगर रेजिड्यू से जो युक्त जो ओलिगोसैकेराइड्स होती हैं वह क्या होती हैं प्रोटीन से जोड़ दिए जाते हैं। कहाँ पे ER में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है 3 ग्लूकोज जो होती हैं और 1 मैनोज क्या होता है यहाँ पे रिमूव हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन से पहले क्या हुआ 14 शुगर रेजिड्यू जो भी ओलिगोसैकेराइड्स थे उन्हें जोड़ दिया गया, जिनमें से 3 ग्लूकोज और 1 मैनोज क्या कर दिए गए रिमूव कर दिए गए। अब क्या होता है ER में, ये प्रोसेस कहाँ हुई ER में। उसके बाद क्या होता है ये कहाँ आएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आएगा, जहाँ पे जो भी रेजिड्यू है यानी जो एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स है उनका क्या होगा यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है उनके कार्बोहाइड्रेट पोर्शन में हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या होते हैं 3 मैनोज। यहाँ पे साइन आप देख सकते हैं कि ये क्या है एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, ये क्या है मैनोज, ये गैलेक्टोज एंड ये फ्यूकोज एंड ये सियालिक एसिड। ठीक है, और ये जो प्रोसेसिंग होती है वो क्या होती है एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में होती है, ताकि जो भी प्रोटीन्स हो क्या होगा अपने इवेंचुअल डेस्टिनेशन तक क्या करे पहुंच सके। तो इनमें क्या होता है सबसे पहले क्या होंगे 3 मैनोज रिमूव कर दिए जाते हैं 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 मैनोज रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा एक एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ये क्या है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। तो इसके बाद क्या होता है एक एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन क्या कर दिया जाता है ऐड किया जाता है। उसके बाद पुनः यहाँ पे जो 2 मैनोज होते हैं वह क्या होते हैं रिमूव हो जाते हैं। अब 2 मैनोज रिमूव होने के बाद इनमें क्या किया जाता है एक फ्यूकोज और 2 एन एसिटिल ग्लूकोसामिन क्या कर दिया गया ऐड कर दिया गया। ये क्या है फ्यूकोज और 2 क्या होगा एन एसिटिल ग्लूकोसामिन ऐड कर दिया गया। एक फ्यूकोज जो यहाँ पे है और 2 एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो एन एसिटिल ग्लूकोसामिन होती है उनके साथ 3 गैलेक्टोज जोड़ दिए जाते हैं। ये क्या है गैलेक्टोज जो कितने हैं 3 गैलेक्टोज यहाँ पे आके क्या कर दिया गया ऐड कर दिया गया। और इसके बाद क्या होता है कि जो भी गैलेक्टोज होती हैं उनसे 3 सियालिक एसिड आके जुड़ जाते हैं। ये क्या है सियालिक एसिड, 3 सियालिक एसिड आके यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से इनका क्या होता है मॉडिफिकेशन होता है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स का हो गया। इसी तरीके से विभिन्न जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं उनका यानी इस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है कहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, और उसके बाद वह ट्रांसफेज से होते हुए अपने जो फाइनल जगह होती है डेस्टिनेशन होती है वहाँ पे पहुँचाया जाता है। ठीक है, उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं उनका अलग अलग तरीके से मॉडिफिकेशन किया जाता है, और यह किस पे डिपेंड करेगा जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रोसेसिंग एंजाइम होती हैं जिनके थ्रू यह क्या हो रही है प्रोसेस हो रही है उनके अमाउंट पर डिपेंड करता है। तो ये क्या हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ द एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड। सेकेंड हम देखते हैं ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। तो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है इनमें प्रोटीन किस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, तो इनमें प्रोटीन्स के जो एमिनो एसिड्स होती हैं उनके स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या हो जाएगा स्पेसिफिक सीक्वेंस इनमें एक्सेप्टर क्या है सेरीन और थ्रियोनिन। जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है उनके एक्सेप्टर सेरीन जो है और थ्रियोनिन है। तो जो सेरीन और थ्रियोनिन होती है उनके साइड चेन में क्या ऐड किया जाता है कार्बोहाइड्रेट।
ठीक है। तो इनके साइड चेन में कार्बोहाइड्रेट ऐड करके इन्हें मॉडिफाई किया जाता है। जैसे इस प्रकार के मॉडिफिकेशन में क्या होता है, एक सिंगल शुगर रेजिड्यू को क्या किया जाएगा, उनका सीक्वेंसली एडिशन किया जाता है, उन्हें ऐड कर दिया जाता है और वो क्या हो जाएंगे, प्रोटीन्स क्या होंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, ओलिंग्ड ग्लाइकोसाइलेशन। इसमें हम देखते हैं कि जो सेरीन और थ्रियोनिन होता है वह किससे जुड़ा होता है, एन एसिटिल गैलेक्टोसामिन से जुड़ा हुआ होता है, जिनमें बाद में अन्य जो भी शुगर हैं वह क्या किया जाते हैं, ऐड किया जा सकता है। तो इस तरीके से उनके जो सेरीन और थ्रियोनिन के साइड चेन में कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करके जो भी प्रोटीन्स होती हैं उन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है। हम देखते हैं कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है उनमें प्रोटीन के मॉडिफिकेशन के अलावा क्या होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म भी होता है। तो इसमें क्या होती है, जो ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं और स्फिंगोमाइलिन है, इनका सिंथेसिस भी कहाँ होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जैसे ग्लिसरॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड्स, जो सेरामाइड है, ये सब कहाँ सिंथेसिस होगा, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनका सिंथेसिस होता है। फिर जो सेरामाइड होती हैं उनसे क्या होती है, जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं और स्फिंगोमाइलिन का सिंथेसिस होगा कहाँ पे, गोल्जी एपरेटस में। ठीक है, जो सेरामाइड होती है उनमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलाने पर क्या प्राप्त होते हैं, हमें ग्लाइकोलिपिड प्राप्त होती हैं। तो सेरामाइड से जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं और स्फिंगोमाइलिन है उनका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, गोल्जी एपरेटस में होता है। फोर्थ है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। जो प्लांट सेल वॉल होती है, यानी जो प्लांट सेल में अगर हम देखें तो इनकी जो सेल वॉल होती है, उनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, विभिन्न पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो जो सेल वॉल की कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होती है उनका सिंथेसिस कहाँ होता है, गोल्जी एपरेटस में होता है। अगर हम देखते हैं कि जो प्लांट सेल होती है तो उनकी जो गोल्जी बॉडी होती है, तो गोल्जी बॉडी के 18% जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो किसके लिए होती है, पॉलीसैकेराइड के सिंथेसिस के लिए होती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होती है उनका सिंथेसिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। हम लास्ट देखते हैं प्रोटीन सॉर्टेड एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम द गोल्जी एपरेटस। तो सबसे पहले ही हमने देखा था कि ये क्या था, जो गोल्जी एपरेटस होती है वह क्या है, एक पोस्ट ऑफिस के रूप में काम करती है, जहाँ पे जो विभिन्न प्रोटीन्स होगी उन्हें अपने अपनी सेलुलर जो लोकेशन होगी वहाँ पर पहुँचाया जाता है, किसके माध्यम से, गोल्जी एपरेटस में के माध्यम से। यानी ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि जो भी प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स के अलावा क्या हो सकती है, लिपिड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो ये क्या होंगे, वेसिकल्स, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के माध्यम से जो भी उनके एप्रोप्रिएट सेलुलर लोकेशन होती है वहाँ तक पहुँचाया जाता है, उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक उन्हें पहुँचाया जाता है। और यह प्रोसेस कैसे होगी, सिक्रीटरी पथवे के माध्यम से। यह किसके माध्यम से, सिक्रीटरी पथवे के माध्यम से जो भी प्रोटीन्स हैं उन्हें पहुंचाया जा रहा है, किसके थ्रू, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू। तो इनमें सिक्रीटरी पथवे, दो पथवे होती हैं, पहला होता है कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीटरी पथवे, दूसरा होता है रेगुलेटेड सिक्रीटरी पथवे। तो कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रेटरी पथवे, तो इसमें क्या होता है कि जो भी मॉडिफाइड प्रोटीन्स होती हैं वह कहाँ पे आएंगी, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में, जो TGN होती है यहाँ पर आती है। ठीक है, और उसके बाद कहाँ स्टोर होती है, जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होती हैं इस तरीके से उनमें स्टोर रहती है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रेटरी पथवे में क्या होता है कि इनमें कोई भी सिग्नल, बाहरी सिग्नल नहीं होते या कोई भी फैक्टर्स नहीं आती हैं, उनके बिना सिग्नल्स या फैक्टर्स के ये क्या करती हैं, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू कहाँ जाएंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाती हैं और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से में क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है वो यहाँ पे फ्यूज हो जाती है और जो भी सॉल्युबल प्रोटीन्स होती है वो क्या होते हैं, यहाँ पे रिलीज हो जाती हैं। तो इनमें कोई भी फैक्टर्स की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, दूसरा होता है रेगुलेटेड सिक्रीटरी पथवे।
तो इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंटल सिग्नल के रिस्पांस में ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन ही सीक्रेट करता है। यानी कोई भी सिग्नल आएगा कि अभी ये प्रोटीन सीक्रेट करना है, तभी ये क्या करेगा, प्रोटीन सीक्रेट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। लेकिन सीक्रेशन से पहले ये कहाँ पे स्टोर रहता है, जो ट्रांसपोर्ट ये वेसिकल्स होती हैं, यानी जो सीक्रेशन वेसिकल्स होती हैं, इस तरीके से इनमें क्या होती हैं, ये स्टोर रहती हैं। ठीक है, और जैसे ही कोई सिग्नल आता है तो ये क्या करती हैं, जो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे आ जाती है। क्यों, सीक्रेशन के लिए। जैसे ही सिग्नल आएगा कि अभी ये प्रोटीन सीक्रेट करना है, तो ये क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास और फ्यूज़ हो जाएंगी, और इनके साथ क्या करती है, फिर प्रोटीन का सीक्रेशन होता है। और वो जो भी प्रोटीन्स होगी वह उनके उचित जो भी स्थान होगा, उनका एप्रोप्रिएट सेलुलर लोकेशन होगा, वहाँ पे क्या हो जाएंगी, पहुँच जाएंगी। और इसमें हम देखते हैं कि जो वेसिकल्स होती हैं वह क्या होगी, अन्य वेसिकल्स की तुलना में क्या होती है, बड़ी होती है। तो दो पथवे हो गया, कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रेटरी पथवे एंड रेगुलेटेड सिक्रेटरी पथवे। तो इनके माध्यम से फिर प्रोटीन्स क्या होगा, जहाँ भी उन्हें भेजना होता है वह जाती हैं। तो ये सारे क्या हो गए, गोल्जी एपरेटस, उनके फंक्शंस। तो इनके अलावा भी और भी फंक्शंस हैं, लेकिन जो मेन फंक्शंस हैं उसे हमने देखा। फर्स्ट था मॉडिफिकेशन ऑफ एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड, सेकेंड ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, थर्ड लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसके साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होती हैं उनका सिंथेसिस भी कहाँ होता है, गोल्जी एपरेटस में। एंड लास्ट है प्रोटीन सॉर्टिंग एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम द गोल्जी एपरेटस। यहाँ पे डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, तो ये इसका क्लियर डायग्राम आपको नोट में मिल जाएगा। उसकी जो PDF है उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।